हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीएस कार्ड इंडिया चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम बात करने वाले हैं जनवरी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के स्टडी प्लान के बारे में। या तो आप ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो जिन्होंने अभी तक की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक के तो कुछ नहीं पढ़ा है, बस अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं और आपको ये वीडियो मिल गया। एज द केस में भी हम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ कुछ टिप्स लेकर आए हैं और फिर हम बात करेंगे ऐसी जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनका सिलेबस एटलीस्ट एक बार तो भी पढ़कर हो चुका है। या तो आपने फ्री वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे या फिर आपने खुद से एक बार मॉड्यूल को रीड किया होगा, एज द केस में भी। अब लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। लास्ट 25 डेज बचे हैं और इसमें किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि हम इजीली क्लियर कर सके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर एग्जाम्स। देखते हैं कैसे। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एटलीस्ट एक बार तो भी सिलेबस रीड करके या फिर वीडियो लेक्चर्स देख के हो चुका है, उन लोगों को अभी मैराथन देखने चाहिए। मैराथन क्या होते हैं? ये होते हैं रिविजन वीडियोस। हर एक सब्जेक्ट के हर एक फैकल्टी आपको ये वीडियोस में ऐसे 4-5 आवर्स का ये वीडियो होता है और इसमें वो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। तो आपको खुद से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और साथ साथ में आपका सुन के ही एक और बार रिवाइज हो भी जाता है। इसके बाद एक बार अगर आपका मैराथन देखना हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद अगर आपके पास और टाइम है तो आपको एमसीक्यू बूस्टर सीरीज देखनी चाहिए। ये दोनों भी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। अब एमसीक्यू बूस्टर सीरीज क्या है? इसमें जब एक बार आपका सिलेबस खुद से आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने मैराथन देख ली, रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको भी पता है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कोई भी मॉड्यूल में का कोई भी लाइन आपको उठा के पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको ये एमसीक्यू बूस्टर हेल्प करेगा। ऑब्वियसली ये भी कंप्लीटली फ्री है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आपका ये भी देखना हो जाए, हार्डली 1-2 घंटे का होता है, सारे ही सब्जेक्ट का ऐसे अलग अलग होगा। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं और अगर आपको वो सॉल्व करने में दिक्कत आए तो हमारे पास ऑलरेडी आप लोगों के लिए इसके फ्री वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो जितनी मेहनत आपको करनी है अभी 25 डेज में ही करनी है, और अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको जो मॉक टेस्ट पेपर्स है उसके जो वीडियो सॉल्यूशंस हर एक सब्जेक्ट के हमने प्रोवाइड किए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आपका ये हो जाए उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है और आपको ऐसे लगता है कि यार मुझे और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि एक बार आपने सिलेबस पढ़ भी लिया, उसको रिवाइज भी कर लिया और सारी चीजें अच्छे से समझ भी ली। अब क्या जरूरी है? एमसीक्यू सॉल्व करना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो ये प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? आपको सारे ही एमसीक्यूज फ्रीली सीएस कार्ड इंडिया के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। वहां पर अलग से एक सेक्शन है सीएसईटी स्टूडेंट्स का, वहां पे आप जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जितने एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करनी है, आप वहां से कर सकते हो। अब हम ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है या फिर ये वीडियो देखने के बाद वो लोग अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, क्या 25 डेज में पॉसिबल है? जी हाँ, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना। अब कैसे हम लोग पढ़ाई करें कि अभी से लेकर एग्जाम तक हमारा सिलेबस भी हो जाए और हम सीएसईटी में अच्छे से पास हो सके? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर एक सब्जेक्ट को आपको 5 डेज देने हैं और इन एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ हर दिन आपको 2 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है। देखो, ऑन एन एवरेज 5 डेज में आपका एक बार तो भी रीडिंग हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, या फिर वीडियो लेक्चर्स देखना, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में भी आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। इसमें आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट्स तो भी पढ़ना ही है। ऐसे करके 10 डेज में आपके 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद के 10 डेज में बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ऐसे करके आपकी चारों भी मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगी। उसके बाद भी आपके पास 5 डेज बचते हैं अगर आप 15 दिसंबर से भी पढ़ना शुरू करते हो तो। और वो 5 डेज में फिर आप मैराथन देख लेना, एमसीक्यू बूस्टर देख लेना। इस तरीके से आपको आपका प्लान करना चाहिए। तो अब दिक्कत ये आती है कि ये कौन से 2 सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करें। तो आप लोग लीगल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सारे के सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर अगर आप सीएस कार्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां से अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, इसके बाद जो 10 डेज बचेंगे, जब आपका लीगल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखना हो जाएगा, आपका रीड करना हो जाएगा, उसके बाद के 10 डेज में आपको बाकी 2 सब्जेक्ट्स करने हैं जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन और एलआर। बिजनेस कम्युनिकेशन काफी इजी सब्जेक्ट है। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो जाएगा। और एलआर के लिए
हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन ज्यादा टेंशन लेना मत। जी हाँ, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन पहले आप लोग ऐसे ही विद कैलकुलेटर प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद यू कैन गो फॉर विदाउट कैलकुलेटर एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट मेंटली। ठीक है, जब ये सब आपका हो जाए 20 डेज में, ऑन एन एवरेज 20 डेज में हो ही जाएगा, चारों भी मॉड्यूल जब पढ़ना हो जाए तो आपको फिर मैराथन देखनी है। उसके बाद पहले से ही मत देखना, क्योंकि पहले एटलीस्ट एक बार तो भी वो सिलेबस आपके आंखों के नीचे से जाना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वो सिलेबस में क्या चीजें हैं। उसके बाद जब वो हो जाए तो हम मैराथन देखेंगे। जितना भी हमने ऊपर सीखा है ये 20 डेज में, उतना हम लोग रिवाइज कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट की मैराथन अलग अलग होती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैराथन देखने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप एमसीक्यू बूस्टर देखोगे। बचेगा ही, मैं आपको बता रही हूँ, 2 दिन में आपकी मैराथन खत्म हो जाएगी देखना। तो बाकी के जो 2 दिन है उसमें आपको एमसीक्यू बूस्टर देखना है, उसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, या फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो सीएस कार्ट इंडिया के ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हो, वहां पर तो आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम ऐसे जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो दोनों ही स्टूडेंट्स को अभी जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, भले ही आपका सिलेबस एक बार हो गया होगा या एज द केस में भी नहीं भी हुआ होगा, तो हर दिन आपको नहीं तो भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही है। कंटिन्यूअसली 2 सब्जेक्ट्स को आपको चलते रहने देना है। ऐसा नहीं कि आज एक सब्जेक्ट करता हूँ कल दूसरा सब्जेक्ट करूंगा, नहीं, 2 सब्जेक्ट्स तो भी साथ साथ में आपको शुरू रहने देने हैं। ऑलराइट, इसके बाद आपके जो मिनिमम स्टडी आवर्स है वो अभी 4 to 5 आवर्स होने चाहिए। रीजन भी देखो, अगर आपका एक बार पढ़ना हो चुका है तो अभी आप 4 आवर्स भी दोगे तो सफिशिएंट है, लेकिन इन केस अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो 5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये सिलेबस कवर होगा। और जो भी स्टूडेंट्स 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी उतना ही चालू रहने दे, लेकिन जब एग्जाम के 10 डेज पहले का टाइम आ जाएगा तब आप चाहो तो और थोड़े घंटे पढ़ सकते हो। इसके बाद एक बार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार सिलेबस पढ़ लिया और हम एमसीक्यूज देखकर ही नहीं गए तो हमें आ जाएंगे। एमसीक्यू को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में डिजाइन किया होता है, इसीलिए आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूरी है। तो जब भी आपका एक बार सिलेबस हो जाए तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप चालू रहने देना। और एक स्टूडेंट को जो डाउट होता है वो ये है कि 25 डेज सफिशिएंट है क्या अगर हमें सीएसईटी को क्लियर करना है। तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ऑगस्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के साथ या नवंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के साथ, वो लोग अगर 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ में भी क्लियर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस आपको एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लेने पड़ेंगे। जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई शुरू की है उनके लिए अभी आसानी होगी, लेकिन जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनको और थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आई नो कि सीएसईटी काफी इजी है, लेकिन इससे आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। जितनी भी चीजें मैंने आपको ये वीडियो में बताई है उसको अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि ये सब करने से ज्यादा क्या होगा कि आपका जो सीएसईटी का स्कोर है वो थोड़ा और अच्छा आ जाएगा, और कुछ नुकसान तो है नहीं ना। इसके साथ साथ 5th पॉइंट की, अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप लर्निंग के ऊपर फोकस मत करो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पे फोकस करो। और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आएगी उतना ज्यादा इजी होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब। सो दैट्स इट, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, तो हम और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आया करेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। Alright you guys, thank you so much for watching. See you in the next video. Aujo!